तो आइए डिस्कस करते हैं। पहली बुक जो है वो हमारी केमिस्ट्री की बुक से हम शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री की बुक में कितनी यूनिट है? पूरी 5 यूनिट है। और ये पांचों यूनिट में सबसे पहली यूनिट जो हमारी आ जाती है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। इस यूनिट में से आपका एक टॉपिक कटा हुआ है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो इसमें आपकी दो हेडिंग्स आ जाती हैं, एक कोरिजन और एक रेंसिडिटी। ये दोनों ही हेडिंग पूरी तरह से कट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम एसिड बेस सॉल्ट पे। तो एसिड बेस सॉल्ट पूरा पढ़ना है आपको, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। और थर्ड चैप्टर आ जाता है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल पिछली साल इसमें से कुछ पोर्शन कटा हुआ था, बट इस साल इसमें से कुछ भी कटा हुआ नहीं है। तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर आगे फोर्थ वाला जो आ जाता है वो आता है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये जो चैप्टर था इसमें कुछ पार्ट आ रहा था पिछले साल, बट इस साल ये पूरा चैप्टर आ रहा है। तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। लेकिन इसके बाद जो 5 यूनिट है हमारी पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें हम कुछ बड़ा चेंज देख रहे हैं। वो ये है कि वो चैप्टर पूरी तरह से कट है, तो वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। फिर आगे चलते हैं हम, तो सेकंड बुक की बात करते हैं। सेकंड बुक हम बायो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी में टोटल हमारे पास कितनी 6 यूनिट्स है। और उन 6 यूनिट्स में जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आपको पूरी पढ़नी है, सारे सिस्टम्स इसके पढ़ने हैं, इसमें कुछ भी आपका छूटा हुआ नहीं है। फिर सेकेंड यूनिट में हम चलते हैं। तो सेकेंड यूनिट हमारी क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर था ये लास्ट ईयर पूरी तरह से कटा हुआ था, बट इस साल ये पूरा चैप्टर आ रहा है। तो ये चैप्टर आपका आ रहा है और ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर थर्ड चैप्टर हमारा आ जाता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये जो चैप्टर है ये भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें भी कुछ डिडक्टेड पार्ट नहीं है। फिर फोर्थ चैप्टर हमारा बायोलॉजी का आ जाता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हाँ, इसमें काम की बात है। इसमें काम की बात यह है कि इसमें आपको इवोल्यूशन पार्ट नहीं पढ़ना है, ओनली क्या पढ़ना है? हेरिडिटी पढ़ना है। फिर फिफ्थ चैप्टर आ जाता है हमारा और एनवायरमेंट, ये आपको पूरा पढ़ना है। और जो हमारी लास्ट यूनिट आती है बायो में मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज, तो ये भी यूनिट पूरी तरह से कट है, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर आगे बात करते हैं हम, तीसरी वाली बुक है हमारी फिजिक्स की बुक। तो इसमें जो यूनिट है वो इफेक्ट ऑफ करंट में 2 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको सारा पढ़ना है, इसमें कुछ भी कटा हुआ नहीं है। फिर आगे हम अगले चैप्टर की बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आपके 4 टॉपिक कटे हुए हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट है हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो पूरी तरह से कटी हुई है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में आपकी 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लास्ट वन इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करें तो इन दोनों ही चैप्टर्स में कुछ भी कटा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम चैप्टर 6 की बात करते हैं आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसमें सिर्फ नाम मात्र, मतलब बच्चों के साथ ये मजाक ही किया हुआ है वैसे। तो इसमें एक टॉपिक सिर्फ कटा हुआ है जो कि एक्सक्लूडेड है, वो है सनराइज और सनसेट के टाइमिंग पर सन का कलर। तो बस इतना छोटा सा पार्ट इसमें कटा हुआ है जो कि ना के बराबर है। अब हम यहाँ सारा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर देखा जाए तो कौन कौन सी यूनिट्स मेजरली कटी है, तो केमिस्ट्री में आपकी पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कटा है, और बायो में आपका मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी यूनिट नंबर 6 कटी हुई है। और अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं तो इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी कटा हुआ है और कुछ टॉपिक्स। तो इस वाली यूनिट में 4 टॉपिक कटे हुए हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक्स कटे हुए हैं और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। पर जाने से पहले आप लोग सभी हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि औरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए।